बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा करेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत कौन सा था और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था। लूत अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का क्या नाम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस शहर में पैदा हुए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ख़तना किसने किया था और ख़तना करने का हुक्म कब नाज़िल हुआ था। हज़रत लूत को लूत क्यों कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत कैसी थी। आपकी नबूवत कितने शहरों में फैली हुई थी और इस वक्त बादशाह वक्त कौन था। आपने शादी कब की और आपकी बीवी का नाम क्या था। इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको कुरान व अहदीस की रोशनी में देंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिरादरज़ाद वालिद की तरफ से और माँ की तरफ से खालाजाद भाई थे। आपका नस्ब नामा वालिद की तरफ से ये था नूत बिन हारान बिन तारिख बिन नाहूर बिन रऊन बिन आबिर बिन शालिह बिन अरफक्षत बिन साम बिन नूह। आपकी वालिदा वर्का थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा तूना की बहन थीं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब सारा की माँ थीं। वर्का और तूना ये दोनों बहनें थीं। एक गैर मारूफ नबी की बेटियां थीं जिनका नाम लाहीज था। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नस्ब नामे में लूत बिन लाहीज लिखा गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई तहरीर किया गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बाबल में पैदा हुए और इस तरह मख्तून पैदा हुए जिस तरह कबल व बाद जुमला अम्बिया व औसिया मख्तून पैदा होते रहे हैं। बाज़ उलमाए इस्लाम का कहना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 90 साल के थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 9 साल के थे तब ख़तने का हुक्म नाजिल हुआ और सबसे पहले इन्हीं बाप बेटों का एक साथ ख़तना हुआ। इसी वजह से इस सुन्नत मुअक्कदा को सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं, लेकिन बाज़ मौरखीन ये कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल का ख़तना हुआ था। सुन्नत इब्राहीमी का मतलब ये है कि इनके अहद में ये सुन्नत जारी हुई थी, यानी अहद इब्राहीमी से पहले कुदरती तौर पर ये इंतज़ाम था कि अम्बिया मख्तून पैदा होते और ताआखिर यही होता रहा है। अवाम मुसल्लम का इसके लज़ूम से ताल्लुक़ न था, लेकिन ज़माना इब्राहीम में आम मुसलमानों को ख़तना करने का हुक्म दिया गया, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मशहूर 10 सुन्नतों की फ़हरिस्त से ज़ाहिर होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लूत क्यों कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि लफ्ज़ लूत लात से माखूज़ हुआ है, यानी निकला है, जिसके मानी शिद्दत मोहब्बत के हैं। चूँकि इनकी मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दिल में पैवस्त थी, इससे इनका नाम लूत करार पा गया। मुफस्सिरीन का कहना है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इसलिए लूत कहा जाता है कि इनकी मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में पैवस्त हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते थे। हज़रत लूत की वजह तस्मीया देखने से हमें ऐसा मालूम होता है कि ये इनका असली नाम नहीं है, बल्कि ये इनकी उर्फ़ियत है। उर्फ़ियत के गलबे की वजह से असली नाम कल अदम हो गया है और ऐसा ही हमारे मुआशरे में भी होता रहता है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो उर्फ़ियत की शोहरत की वजह से कल अदम हो गए हैं और ये तखल्लुस में अक्सर होता रहता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इस एहतमाल का इजहार किया है और असल नाम बताने से आजिज़ी ज़ाहिर की है। अगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत की बात की जाए तो मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सब्ज़ रंग के थे। इनका कद मियाना और पाँव की पिंडलियाँ, हाथों की कलाइयाँ कदर लंबी थीं। आपकी आँखें सियाह और बड़ी थीं। अगर आपका रूहानी हुलिया देखा जाए तो आप नहायत आबिद और सखी थे, बेमिसल मेहमान नवाज थे। आपके मिजाज में बेइंतहा तहम्मुल था। आपका पेशा ज़राअत था और आप शरीयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते थे। मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने के बाद इनके हमरा हो गए
گئے اور تا زندگی ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ مقام ہیبرون پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ مبعوث بالرسالت ہو گئے۔ موافقات جانے کا حکم ملا، جو مقام ہیبرون سے 24 یا 25 میل دور اردن اور شام میں واقع ہے۔ موافقات، جنہیں شامات بھی کہتے ہیں، ایک اور روایت کے مطابق مکذوبات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ 5 شہروں اور علاقوں پر مشتمل تھے جن کے باشندے بے روایت نعمت اللہ جزائری خوش کردار اور نیک لوگ، لیکن شیطان نے ان کے کردار کو خراب کر دیا اور اس درجہ بگاڑ دیا تھا کہ نتیجہ میں ہلاکت کے مستحق بن گئے تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ موافقات جو نواحی اردن میں واقع تھے وہ 5 شہر تھے اور ان پر 5 بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ سدوم، اس کے بادشاہ کا نام برع تھا۔ امروہ، اس کے بادشاہ کا نام بریع تھا۔ ادمہ، اس کے بادشاہ کا نام سناب تھا۔ سبویم، اس کے بادشاہ کا نام سئی مبرہ تھا۔ بلی، اس کو صغر بھی کہتے تھے، اس کے بادشاہ کا نام معلوم نہیں۔ ان 5 مقامات کی آبادی تقریباً برابر تھی، ہر ایک جگہ 1 لاکھ افراد رہتے تھے اور تقریباً سب کے سب جنگجو اور بہادر تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق موافقات بادشاہوں کے نام شکری اور شکرونی لکھا ہے، اور یہ بھی تحریر کی ہے کہ یہ دونوں بادشاہ سخت ظالم اور بدمعاش تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر بمقام سدوم پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے انہی میں سے کسی ایک عورت سے شادی کر لی جس کا نام مورخین کے مطابق وائلہ رکھا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہی میں رہتے اور تبلیغ فرماتے تھے۔ ابھی آپ کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اہل موافقات اور قبائلی علاقوں میں جنگ چھڑ گئی۔ قبائلیوں کی قیادت ایلام اور صدعال وغیرہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ بمقام صدیم واقع ہوئی جو سدوم کا بالائی حصہ تھا۔ خوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر موافقات ایک تاریخ کے مطابق شکست کھا گئے، جس کے نتیجے میں قتل و غارت کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ گرفتار ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے آ کر ان کو رہا کرایا اور واپس چلے گئے۔ تباہی کے بعد اہل موافقات کو سدھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بدستور اپنی بد کرداری پر اصرار کرتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام برابر تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ مدت تبلیغ 30 سال ہو گئی اور ایک روایت کے مطابق صرف 14 افراد ایمان لائے، وہ بھی آپ کی لڑکیاں اور داماد تھے۔ بیوی بدستور کافر ہی رہی تھی۔